संगीत प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे दबा न हो। चचा तुम जानते हमारी वो ना एक कारण है नूतन देवी। अरे मुंह तो नहीं रे, तुम यार मुंह बनना। एक दो तीन चार पाँच। पूरे 500 हो गई। हाँ है तो ठीक। गिनते रहना। हाँ भूली ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनका गिनाओ। 1 2 3 4। कोटेदार भैया यही कह के तो 400 दी से। चलो इनके 400 रखो, 100 रुपए भिजवा देना। 100 रुपया हाय ना। ना पायो ना है पैसा ना पा तो अपनी दुल्हन। अरे कच्ची ले लीजिए, पी लीजिए सब कुछ। जुगाड़ नहीं है ना तो जाओ पियो जाए मेहरो का पानी पठा दियो पैसा ही दे जाएगा हमका। भाई ना जमा करे। हम बेईमानी नहीं करूंगा, हम असली हम कोई नहीं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम लोगों पहचाना नहीं आपको? हमारा नाम है जगत जीजा। जगत चचा जयराम। अच्छा ये पुरवा वाले हैं। ओ इनकी ससुराल है तो ये हिये रहते हैं, अपने घर ना रहते हैं, ससुराल में रहे। बहुत दिन बाद भाई दिखाने हो। अरे भाई का करी, मुहतेन देख रहे रहा, बोलता ही नहीं रहो यार। घर लड़ाई उड़ाई चले तो फिर देश से विदेश बने रही थी। तो का वह बात कही दी तुम गली में कहा। कही दो कोटेदार भैया ऐसा करो, हैं? आप लोग अपने अपने घर जाओ, देखो जो गन्ना सींचते गन्ना सींचो। कोटेदार भैया तनु हमार सुन लियो, हम लोगन के यहाँ 10 दिन बाद दे देखो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मरे ना जरे भूखे। मगर बात या कोटेदार भैया है, अब है इनके चचा हुआ, उनके बप्पा कल मरी गए, तुम वही 10वां तो हुआ तो समझे पड़ी थोड़ा बहुत। हाँ तो दे दो। देखो तुम लोग तो अच्छी प्रकार से जानते हो, हमने हमेशा गरीबों को मदद ही किया है। तुम लोग जाओ और हम इन्हें थोड़ा राशन जरूर देंगे। चचा कही रहे हैं ले लियो तुम आए हो। अगर बताई दे हो तो हाँ चलो चलो चचा जाओ तले जाओ जाओ। कदे सूप मांग ले है ना घर होई। तो क्या नाम अपना बताया? हमारा नाम जगत जीजा। जगत जीजा। नाम है। नाम तो तुम्हारा अच्छा है। एक बात बताओ जगत जीजा, यह बात रही। प्रधान जी की हवेली पर जब सारे गांव के किसान गए थे, शायद आप भी थे? तुम थे? अच्छा तुम थे, लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आई कि प्रधान जी के पास सब किसानों को लेकर कौन कौन गया था। अच्छा यह बात है। ये बताओ। बिरजू और बीडीसी। बिरजू और बीडीसी। हाँ तो उनके साथ तुम भी थे? नहीं का। तो जाकर उस बिरजुआ से मांग गल्ला तोरी बहन की बुरी। और याद रहे आज के बाद अगर साले यहाँ नजर आए तोरी बहन की बुरी जी इज्जत निकर। जाकर शटर बंद कर दो। हाँ। किसी को गल्ला नहीं मिलेगा, जाओ। तुम्हारा भाई बिरजुआ नहीं आया? अरे कोटेदार जी, मेरे भैया आज खेतों में पानी लगाए हुए हैं, इसलिए कोटे के ऊपर मैं आई हूँ।
बिरजू खेत में पानी लगाए। जी। अच्छा, गल्ला लेने आए। ताउला जी। देखो, ये रमा आई है, काला ही है। लाई है बोरी। अच्छा हाँ, इस बोरी को पकड़ो लाओ बिटिया, हम ले ली तुम्हारे बोरिया। और इस बोरी को ले जाओ और इसमें 50 किलो गल्ला बढ़िया तौल के बोरी को बांधकर अपने सर पे उठाकर यहाँ तक ले आओ। चलो। चलो कहाँ चले? गोदाम गई है। गोदाम में तेरा काम है, इसका काम है। हम है जे। चला। अरे नहीं कोटेदार जी, आप बैठिए। ना तुम बैठो। नहीं, आप बैठिए। पूरे खाली बोरी लाए हो? पूछे क्या पूछे यार है ना का 50 किलो बोरी में है चना ही चना भर दी जाए। तुम्हारे बापा का नाव तो जाने न रहन का, वह काट के भरी के धरी के तोरी बुआ की पूरी। ये सरकारी मामला है, जितना है उतने दो जाके। चलो हटो। अच्छा अच्छा, चला भाई। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। अरे गल्ला लेकर आ यार। बैठिए कोटेदार जी। बैठो। नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठो। कोटेदार जी, मैं यहाँ जो बैठ जाऊंगी तो मेरे भाभी भैया मेरा इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं। अब क्या है? कहत रहा है लौड़िया तेने, कहत रहा बिटिया का कटोरिया लाई हो रे तनी घी दे देते। तोरी बुआ के बोल रिफाइंड की पैकेट है। पैकेट फूट गया है। रमा, हम जानते हैं कि तुम बैठना इस पे क्यों नहीं चाहती हो, क्योंकि बैठने वाले दो और कुर्सी एक, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। आओ दोनों लोग हाफ हाफ बैठे। कोटेदार जी, आप बैठिए। और ये क्या कहते हैं कोटेदार जी? बैठो का नहीं? नहीं, मैं नहीं बैठी, आप बैठिए। रमा, एक बात कहना चाहता हूँ। सोचता हूँ कहीं मेरी बात को सुनकर आप नाराज ना। अरे कोटेदार जी, ऐसी कौन सी बात है तो आपकी बात को सुनकर मैं नाराज हो जाऊंगी? आप खूबसूरत बहुत हैं। आप पागल हो गए क्या? मैं पागल नहीं हूँ, वही तो कहना चाहता हूँ। नाराज ना हो तो कहो। अरे कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी बात से तुम नाराज नहीं होगी तो हम जरूर अपने दिल की बात कहेंगे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी बात पे जरा गौर फरमाइए। और ये आप माने पुराना क्या? और ये आप माने पुराना आकर रमाची। कहिए ना। और ये आप माने पुराना आकर रमाची। दिल में क्या बात आई, कहे मालूम
क्या कहना चाहते हैं? हमारी बात को तुम बुरा नहीं मानोगी। नहीं, क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी बात को तुम बुरा नहीं मानोगी तो हम तो अपने दिल की बात जरूर कहेंगे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? ये तुम्हारी जगह वो झोपड़ी में नहीं, इन महलों में। आप क्या कहते हैं? आपकी बात तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की फूलों के बिस्तर पर सोना चाहिए, खाट पे नहीं। इसलिए मेरी अगर बात मानो तो मैं बता दूं। फिर क्या कहना चाहते हैं? और चलो चले पागल हो गए क्या? और चलो चले करो न मन की मानी गोरिया चल गोरिया चल कहते खौना हमरे जंगल की बहार गोरिया चलो चले करौना मन की मानी गोरिया चल कहते खौना गोरिया चल कहते खौना हमरे बगल की बहार। खूबियां क्या है? कुछ भी हो, अरे उसी में तो तुम्हें रहना है। ए चांदी का पगला सोने की खिड़की ऊपर झालरी रेशम की ऊपर झालरी रेशम की छोड़ के ना भैया है पकड़ मारी पहिया गोरिया चल कहते खौना गोरिया चल कहते खौना हमरे बगल की बहार। अब आराम है का बैजू जूझिए का तौला रमा कहाँ है? हदे जा ओहो जब जानते हो चुआडला तो खाने तेने काहे जोर लगावती तौला तौला हमका हमरे बिस्तर तक पहुंचाओ और कोई जल्दी डॉक्टर बुलाओ। ये बात जाऊंगी, प्रधान जी से बताऊंगी। प्रधान जी ना माने तो ये बात चल के अपने भैया भाई कोटेदार तो मुझसे नाराज हो गया होगा, लेकिन नहीं, वो दिल से नहीं बल्कि मुझसे मिलने जरूर आएगा। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते रमा। आज क्या कहता हूँ? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है रमा? प्रधान जी, आज मैं कोटे के ऊपर गल्ला लेने के वास्ते गई थी और कोटेदार ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? अरे कोटेदार की इतनी बड़ी हिम्मत! एक बात बताओ, क्या कोटेदार के सामने ये बयान कर सकती हो? क्यों नहीं प्रधान जी, मैं सारे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी। तो फिर आइए मेरे साथ। चलो प्रधान जी। कोई डॉक्टर मिला
क्यों कोटेदार, यही तुम्हारा धर्म है जो तुम कर रहे हो? तुम्हारा काया धर्म यार वहिले चोटाना नया गला तो तुम लगे तुम रात के लायक हो ना? ऐसा हमने क्या किया? क्या किया है? क्या किया? वही बयान करो जो तुम्हारे साथ जलील हरकत करने की कोशिश कर रहा था। प्रधान जी, यही वो दरिंदा कोटेदार है जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। आई बिटिया तुम क्या कहते? कोटेदार, इसका मतलब सारी दुनिया झूठ है और केवल तू सच्चा है। गलती हो गई प्रधान भैया, कह दो माफ कर दे। अरे मां, यहाँ देखिए, कोटेदार की पहली गलती कि यह आवाज हमारे कान में आई है, इसलिए इसकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से इस कोटेदार को क्षमा कर दो। प्रधान कहते हैं तो दे दो बिटिया। क्या? माफी। तो माफी का नाम लिया करो हरामजादे। आज आज प्रधान कहते तो तुझे माफ करती हूँ, आइंदा मैं तुझे कभी माफ नहीं करती हरामजादे। जिंदगी अब करीब नहीं करीब क्या? गलती। तो गलती का नाम लिया करो। कोटेदार, या कोटेदार, वो किथे? मैं क्या कहता हूं, सभान। और एक बात कान खोलकर सुन लो, चुपचाप मकान पहुंचो। अगर मकान के बाहर कहीं निकल गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम पड़ो, गेट आउट। कोटेदार, तो गाड़ी में कहा है गुस्सा जा? प्रधान जी नमस्ते, मैं भी चलता हूं। हाय दादा, रमा, प्रधान जी आप ये क्या कहते हो? प्रधान जी वाकई में तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है। प्रधान जी ये क्या कहते हो? और जो तुम्हें देख लेता है वो तड़पता जरूर है। प्रधान जी मुझे जाने दो प्रधान जी। रमा, अरे दूर क्या हो खरी पास, अरे दूर क्या हो खरी पास, हाय आवो चला।
तुझे भाना चाहिए? अरे मैं कौन था सुपरी का प्रधान? मुझे लोग कहते हैं देशमुख चौधरी। मेरे मसलों को मंजूर कर ले वरना कभी नहीं, कभी नहीं हरामजादे। प्रधान जी की बात को इनकार करते हैं। ये आ गया सयाद अली देवरिया निवासी। ये अपनी बहन पे 10 रुपए देते हैं। कहते हैं प्यार कैलो है तो तगड़ी तंदुरुस्त। मेरा दोस्त मेरा दोस्त। ये सोनी 2 टके की लौटिया आज तुम्हारे प्रधान को कुत्ता कह के पुकारा है। तो कोटेदार के लिए क्या आदेश है प्रधान जी? अरे पकड़ साली पठिया को और ले मेरे आराम कमरे के अंदर। हाँ, तेरा वही मिजाज था। नहीं, मुझे जाने दो हरामजादे। कैसे जाने तो तुझे? तेरे भाई ने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाया है ना? नहीं, जब तेरी इज्जत लुटेगी और आज साले बिरजुआ को मालूम होगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि कोटेदार से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। आज तेरी वो हालत करूंगा। अरे 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 का नवा बोरा खोले लगा का हफ्ता लगा चला तो। अरे चिल्ला रमा, कितना चिल्लाएगी? चिल्लाने का टाइम तुझे देशमुख चौधरी ने दिया है। भाई साहब चिल्लाती नहीं है यार। किस मुंड का है? जिस रास्ते पे जाता है रास्ते ही साला बर्बाद हो जाता है। हाँ? आने तो भाई साहब। हरामजादे, तू क्या समझता है मेरी इज्जत लूट के तुम दोनों बच जाओगे? जाऊंगी गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी तुम दोनों ने मेरी इज्जत लूट कर मुझे संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हाँ! तो हमें बदलाव कर सकती है, लेकिन जो प्रधान की चाल वह कोटेदार के जुल्म से बच सकती है तब। मेरे दोस्त प्रधान जी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे क्या? कि अगर बदन में कहीं भी फोड़ा निकल रहा तो उसका इलाज कर लो वरना दर्द करेगा। तो फोड़े को पकड़ने से पहले अरे नष्ट कर देना चतुराई है। और रमा को जिंदा छोड़ना। अरे कहाँ भाई, कहाँ जा रहे? क्या है? रमा को हमारी गोली लग गई फिर भी यहाँ से निकल गई। अरे यार तेरी गोली उसके सीने पे लगी है, मर जाएगी साली। और अगर कहो थाने के पहुंच गए बुआ चौथी जाए तो ठीक दोस्त, पर अगर तुझे इस बात की शंका है तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, साली को जाकर गोलियों से भून दो। इसका चिंता रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। रक्षा!